आप देखिए कि किस तरीके से दूल्हे के माँ-बाप ने ये सपने देखे थे और उसने सपने पिछले कई सालों से सपने थे कि उनका बेटा सुरेंद्र सिंह शादी करके अपनी दुल्हन को घर लाएगा। लेकिन पल भर के अंदर ज़िंदगी इतनी बदल दी कि उसी घर से एक के बाद एक अर्थियाँ उठ रही है। कुल मिलाकर 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ऐसा बताया जाता है कि 25 लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जिनके घर पर शादी थी सगत सिंह जी, आज सगत सिंह ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जो कि दूल्हे के पिता है। कल ही दूल्हे की मां ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। तो इलाज के दौरान जिन लोगों ने दम तोड़ा है वो आप देखिए, शादी का माहौल था, दोपहर का समय था, 2:30 बजे के आसपास का समय था और जिस तरीके से चारों तरफ गीत गाए जा रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी, क्योंकि बारात उसके कुछ ही घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही बारात रवाना होने वाली थी। और दूल्हा है जो कि अपने कमरे के अंदर तैयार हो रहा था, शेरवानी पहनी थी, उसका जो दोस्त है दिलीप, वो उसे तैयार करने के लिए आया था और फोटोग्राफर जो कि फोटो खींचकर उस जो खुशियों के पल थे उसे कैद करने के लिए कैद कर रहा था। और इसी दौरान अचानक ही जो कि दूल्हे के बाहर, कमरे के बाहर जो गैस के 2 सिलेंडर थे उसके अंदर रिसाव हो जाता है और उसके बाद चंद मिनटों के अंदर वो पूरा का पूरा रिसाव जहां भट्टी लगी हुई थी वहां पर फैल जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से आग लगती है तो किसी को भी ये मौका नहीं मिलता कि उस आग से पहले, आग के बाद में घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि गेट के ऊपर ही आग इसी तरीके से चारों तरफ से आग फैल जाती है। और देखते ही देखते महिलाओं सहित बच्चे 50 से 60 लोगों के आसपास उस वक्त घर के मौजूद थे और 150 के आसपास घर के बाहर थे, जो कि बारात का इंतजार कर रहे थे, दूल्हे का तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बारात वहीं से 30 किलोमीटर दूर जाने वाली थी। लेकिन किस तरीके से पल भर के अंदर खुशियां हैं वो मातम के अंदर बदल गई है। और आप देखिए कि किस तरीके से गांव के अंदर जब ये खबर आती है तो हर कोई यही दुआ कर रहा है कि अब तो मौत का सिलसिला थम जाए। शेरगढ़ गैस त्रासदी मामले में मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को इस पूरे मामले के अंदर जो घायल थे उसमें से 6 लोगों ने दम तोड़ दिया था और आज जो सुबह सुबह खबर आई है वो यकीनन दिल दहला देने वाली बात है कि किस तरीके से 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। ऐसा बताया जाता है कि जो 22 में से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और जिस तरीके से 50 से 60% तक जल गए थे, उसके बाद में 3-4 दिन हो गए। हालांकि रविवार को जो मौत का सिलसिला वो थम गया था तो लोगों ने राहत की सांस ली थी और भगवान से हर कोई यही दुआ कर रहा था कि किसी भी तरीके से मौत का सिलसिला अब यहीं तक रुक जाए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में आप देखिए 10 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और अभी तक भी बताया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा लोग अस्पताल के अंदर भर्ती है, जिसमें दूल्हे सुरेंद्र सिंह की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और उस वक्त, हादसे के वक्त ऐसा बताया जाता है कि घर के अंदर शादी का माहौल था। कुल मिलाकर 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ऐसा बताया जाता है कि 25 लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जिनके घर पर शादी थी सगत सिंह जी, आज सगत सिंह ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जो कि दूल्हे के पिता है। कल ही दूल्हे की मां ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। अब देखिए कि किस तरीके से दूल्हे के माँ-बाप ने ये सपने देखे थे और उसने सपने पिछले कई सालों से सपने थे कि उनका बेटा सुरेंद्र सिंह शादी करके अपनी दुल्हन को घर लाएगा। लेकिन पल भर के अंदर ज़िंदगी इतनी बदल दी कि उसी घर से एक के बाद एक अर्थियाँ उठ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सुरेंद्र सिंह के पिता सगत सिंह ने, आज ऐसा बताया जाता है कि सुबह-सुबह जो कि 60 से 70% के आसपास जल गए थे, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज जिस तरीके से लगातार पिछले 10 दिनों की मौत हुई, उसके बाद में ज़िला कलेक्टर है वो अस्पताल में पहुंचे हैं। जो बाकी लोगों का इलाज है, जयपुर से आई एक टीम है जो कि इनका इलाज कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर बाकी। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में आप देखिए 10 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और अभी तक भी बताया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा लोग अस्पताल के अंदर भर्ती है, जिसमें दूल्हे सुरेंद्र सिंह की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है।